सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु मिड डे मील योजना के तहत पुनः मिलेगा गर्म भोजन। 9 मार्च 2022 से शुरू, आदेश निर्देश हुए जारी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 जैसी विषम परिस्थितियों के चलते विद्यालय में जो पका हुआ भोजन है विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, अर्थात भोजन को बनाकर विद्यार्थियों को नहीं खिलाया जा रहा है। उसके स्थान पर कॉम्बो पैकेट दिए जा रहे हैं और साथ ही गेहूं और चावल यानी खाद्यान्न, सूखा खाद्यान्न उनको वितरण किया जा रहा है। लेकिन अब उसी को लेकर एक और आदेश जारी हो गया है, जिसके तहत अब कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील योजना के तहत गर्म भोजन वापस उपलब्ध करवा दिया जाएगा और इसके लिए 9 मार्च 2022 से योजना पुनः शुरू हो जाएगी। इसके संबंध में आदेश भी जारी हो गया है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं। ये है वो आदेश जो स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय, पंचायती राज, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से समस्त जिला कलेक्टर को लिखा गया है और कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के उपरांत विद्यालयों में पुनः गर्म भोजन उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में ये है। यहाँ आपको बता दें कि आप सभी को विदित है कि कोविड-19 परिस्थितियों के कारण राज्य में 14 मार्च 2020 से विद्यालय बंद होने से अभिभावकों और विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में सूखा राशन यानी गेहूं, चावल, दाल, तेल, मसाले, कॉम्बो पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। वर्तमान में गृह विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में प्रतिबंधों में शिथिलता दिए जाने के निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 16 फरवरी 2022 से समस्त विद्यालयों में अध्यापन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पूर्व की भांति पुनः गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाना है। आप इस संबंध में दिनांक 9 मार्च 2022 से विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध करवाए जाने हेतु कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। अर्थात अब जो गर्म भोजन है वो 9 मार्च 2022 से विद्यार्थियों को शुरू हो जाएगा। पहले भी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मिड डे मील योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक जो विद्यार्थी अध्ययनरत है उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। क्योंकि 14 मार्च 2020 से विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा, इसलिए किचन स्टोर और बर्तनों का उपयोग नहीं किया जा रहा होगा। अतः सर्वप्रथम किचन स्टोर, बर्तन और जहाँ विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा उस स्थान की साफ सफाई समुचित प्रकार से करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके तहत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बताए गए हैं कि प्रत्येक विद्यालय में गठित एसएमसी को अधिकारी सक्रिय बनाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि मिड डे मील के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो समिति में अधिक सक्रिय और जागरूक सदस्यों को सम्मिलित किया जाए। पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को मिड डे मील परोसने से पहले 2 बड़े व्यक्तियों द्वारा इसे अनिवार्य रूप से चखा जाए, जिसमें एक अभिभावक तथा एक विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य हो। इसके लिए अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का रोस्टर तैयार किया जाए और उसका इंद्राज प्रतिदिन रजिस्टर में किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पोषाहार को विद्यार्थियों को खिलाने से पहले 2 व्यक्तियों द्वारा चख लिया गया है वह पूर्णतः सुरक्षित है। प्रत्येक विद्यालय में इसके लिए किसी एक अध्यापक को उत्तरदायी भी बनाया जाए। साथ ही इसके अंतर्गत बात बताई गई है कि प्रत्येक विद्यालय में मिड डे मील क्रियान्वयन के पूर्ण प्रभावी निरीक्षण किए जाए। इन निरीक्षण रिपोर्टों की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठकों में समीक्षा की जाए। उसके आधार पर पाई जाने वाली कमियों और समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक अधिकारी निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रतिमा निरीक्षण करे। इन अधिकारियों के द्वारा दिए गए या किए गए निरीक्षण की प्रतिमा जिला स्तर पर समीक्षा की जानी सुनिश्चित किया जाए, जिससे लंबे समय के अंतराल के पश्चात विद्यार्थियों को पुनः उपलब्ध करवाए जा रहे गर्म भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही दोस्तों मिड डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अविलंब किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर एक जन अभाव अभियोग निराकरण प्रकोष्ठ का गठन किया जा सकता है। प्रतिमा शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की भी समीक्षा की जाए। योजना अंतर्गत जिला ब्लॉक स्तर पर जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा और संचालन समिति गठित की हुई है। उक्त समितियों की बैठक प्रतिमा आयोजित करवाई जाए। योजना से संबंधित समस्याओं के निराकरण त्वरित गति से करवाए जाए। योजना अंतर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील वितरित किए जाने वाले भोजन की जांच NABL की प्रयोगशाला में समय समय पर करवाया जाए तथा वितरित किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा दोस्तों इस आदेश में कोविड-19 के प्रोटोकॉल संबंधी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मध्याह्न भोजन से पूर्व और बाद में 40 सेकंड तक अच्छी तरह हाथ धोने संबंधी निर्देश हैं। विद्यालय में हाथ धोने और साफ सफाई से हेतु निश्चित स्थान होना चाहिए जहां विद्यार्थी आपस में दूरी बनाए रखते हुए साबुन पानी से हाथ धो सके। विद्यार्थियों को 40 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। अध्यापकों को अपनी निगरानी में सावधानी पूर्वक हाथ धुलवाने चाहिए और यह भी सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों को बाल्टी, मग, हाथ धोने के प्रयोग में आने वाली चीजें उपलब्ध हो सके। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि भोजन बनाए जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाए कि भोजन बनाने, परोसने और खाना खाए जाने वाले बर्तन पूरी तरह साफ हो। कुकम हेल्पर का समय समय पर मेडिकल चेकअप आवश्यक रूप से करवाया जाए। कुकम हेल्पर को स्वास्थ्य संबंधी, सुरक्षा संबंधी सामान्य बातें जैसे नियमित रूप से नाखून काटना, हाथ धोना,
बनाना, हाथ धोकर खाना बनाना का स्वच्छ कपड़े पहना आदि की जानकारी दी जाए। छात्र छात्राओं को भी स्वास्थ्य संबंधी सामान्य जानकारी जैसे खाना खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोना, नियमित नाखून काटना, खाना खाने वाले बर्तनों की साफ सफाई आदि की आवश्यक जानकारी आवश्यक रूप से उपलब्ध करवा दी जाए। डी वर्मिंग के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष में 2 बार डी वर्मिंग या विटामिन ए की खुराक दी जाए। सप्ताह में 1 बार आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट वितरित किया जाना भी सुनिश्चित करें। साथ ही खाद्यान्न का रखरखाव सुरक्षा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। ये आप सभी जानते हैं कि जो विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होता है और अगली तिमाही में खाद्यान्न की मांग की जाती है, इससे शाला में खाद्यान्न का स्टॉक आवश्यकता से अधिक हो जाता है। कई विद्यालय में 2 से 3 तिमाही का खाद्यान्न स्टॉक में उपलब्ध है। स्टॉक आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न इकट्ठा हो जाने के कारण खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः हर परिस्थिति में सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक तिमाही के लिए वर्तमान में उपलब्ध खाद्यान्न एवं अगली तिमाही की मांग को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न की मांग की जाए। विद्यालय में किसी भी स्थिति में एक तिमाही की मांग से अधिक स्टॉक नहीं होना चाहिए। खाद्यान्न को एक निश्चित ऊंचाई कम से कम 6 इंच के प्लेटफॉर्म पर दीवारों से दूर रखा जाए, जैसे चूहे अन्य कीड़े मकोड़े की समस्या से बचा जा सके। खाद्यान्न रखे जाने कमरे में वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो, जिससे नमी के कारण अनाज खराब होने की समस्या से बचा जा सके। खाद्यान्न में उचित रख रखाव हेतु लोहे के बड़े ड्रम में रखा जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम की नियमावली के अनुसार खाद्यान्न 3 महीने तक सुरक्षित रहता है। उसके पश्चात खाद्यान्न में इल्ली या अन्य कीड़ा लगने की संभावना रहती है। अतः खाद्यान्न की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि खाद्यान्न इल्ली या कीड़ा लगने से नमी के कारण खराब हो गया तो उसे खाने में प्रयोग या उपयोग नहीं लिया जाए। साथ ही दोस्तों, भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं कि खाद्यान्न, दालें, मसाले, सब्जियां अच्छी तरह से साफ और धोकर काम में ली जाए। यदि खाद्यान्न खाने योग्य नहीं है तो उसे किसी भी स्थिति में प्रयोग में नहीं लिया जाए। उच्च गुणवत्ता युक्त दाल, तेल, मसाले उपयोग में लिए जाए। और मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्रतिदिन दिए जा रहे मेन्यू में दिशा निर्देशों के अनुरूप पौष्टिक तत्वों की मात्रा सुनिश्चित किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों अधिक से अधिक उपयोग में ली जाए। साथ ही भोजन की गुणवत्ता पौष्टिकता बनाए रखने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप ही भोजन में खाद्यान्न, दाल, मसाले, तेल आदि की निर्धारित मात्रा उपयोग में ली जाए। साथ ही इसकी गुणवत्ता क्वालिटी का भी विशेष ख्याल रखा जाए। साथ ही जो चपाती मध्याह्न भोजन के अंतर्गत बन रही है वो अच्छी तरह से पकी हुई हो, कहीं से जली हुई नहीं हो। चपाती को और अधिक पौष्टिक स्वादिष्ट बनाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, लौकी, धनिया आदि आटे में मिलाकर मसालों के साथ तैयार की जा सकती है। साथ ही दाल, सब्जी अगर खिचड़ी या पौष्टिक तत्व बनाए जा रहे हैं तो प्रेशर कुकर में ही पकाया जाए। ताज़ा सब्जियों की अनुपलब्धता होने पर हरी पत्तेदार सब्जियों को सुखाकर पीसकर दाल, खिचड़ी आदि में काम लिया जा सकता है। सप्ताह में 1 बार मौसमी फल आवश्यक रूप से दिए जाए। सर्दियों में अमरूद और बाकी मौसम में केला आवश्यक रूप से छात्रों को दिया जाए। दोनों ही फल आसानी से छोटी जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं। विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार किए जाने चाहिए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, धनिया, मेथी, मिर्च, टमाटर, नींबू इत्यादि उगाए जा सकते हैं। भोजन बनाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, भोजन में डबल फोर्टिफाइड नमक और तेल का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। और ये थे दोस्तों कुछ दिशा निर्देश जो मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो गर्म भोजन पुनः उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में थे। अब गर्म भोजन पुनः उपलब्ध करवाया जाएगा जो 9 मार्च 2022 से विद्यालय में शुरू हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।